गांव का आंगन एक व्यस्त दिन के वादे के साथ जागता है। 7 बहुएं इकट्ठा होती हैं। उनका मिशन स्पष्ट है, पीली मिट्टी लाना। सबसे बड़ी बहू खड़ी है, उसकी आवाज दूसरों को निर्देश दे रही है। सबसे छोटी बहू चुपचाप खड़ी है, जो हलचल के बीच एक मूक दर्शक है। बहुएं अपने काम के लिए तैयारी कर रही हैं, जिससे हवा में प्रत्याशा भर जाती है। आंगन जीवन से गुलजार है, जो सेठ जी के घर की ताकत और एकता का प्रमाण है। विशाल आकाश के नीचे बहुएं टीले पर श्रम करती हैं। उनकी आकृतियां क्षितिज के विरुद्ध सिलहूट है। अचानक हिंसक हरकत में बड़ी बहू एक खुरपी उठाती है, जो एक छिपे हुए खतरे को मारने के लिए तैयार है। एक त्वरित हस्तक्षेप, छोटी बहू का हाथ बाहर निकलता है, जिससे आसन्न प्रहार रुक जाता है। बहनचारे और संघर्ष का एक तनावपूर्ण दृश्य। मौन टीला जीवन और मृत्यु के एक क्षण का गवाह है। प्राचीन टीले पर छोटी दुल्हन एक सर्प से कोमल स्नेह से बात करती है। उसकी आवाज कोमल और कोमल वादों से भरी है। वह सांप को भाई कहती है। उसके शब्द मानव और प्रकृति के बीच एक नाजुक बंधन बुनते हैं। दबी हुई आवाज में वह लौटने की कसम खाती है। उसका वादा हार्दिक ईमानदारी के साथ गूंजता है। टीला इस आदान प्रदान का मूक गवाह है, एक पवित्र स्थान जहां रिश्ते प्रजातियों से परे हैं। आंगन में चहल पहल है, क्योंकि छोटी बहू अपने कामों में खो जाती है। वह अनजान बनी रहती है, अपना काम जारी रखती है। सांप से किया वादा उसके दिमाग से फिसल जाता है। सूरज चमकता है, लंबी परछाइयां डालता है, क्योंकि वह मग्न रहती है, भूली हुई प्रतिज्ञा से अनजान। आंगन की हवा शांत है, उसका ध्यान अटूट है, क्योंकि सांप की उम्मीद पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। उसे पता नहीं था, उसकी भूलने की आदत के परिणाम अदृश्य रूप से हलचल मचाते हैं। कीचड़ के टीले पर लौटते हुए छोटी बहू पश्चाताप से भरी आंखों से सांप के पास जाती है। छोटी बहू प्रायश्चित के लिए उसके सामने घुटने टेक कर बैठी। सूरज की रोशनी सांप की चमड़ी पर चमक रही है। गहरी ईमानदारी से छोटी बहू विनती करती है, मैं आपकी क्षमा याचना करती हूँ। सांप अप्रत्याशित अनुग्रह के साथ जवाब देता है, मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ, आशीर्वाद मांगो। एक सर्प मानवीय रूप में छिपा हुआ गांव के रास्ते पर प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति छिपे इरादों का संकेत है। रूप से धोखा खाकर परिवार उसे रिश्तेदार के रूप में स्वीकार करता है, जो उसके आकर्षक मुखौटे के नीचे छिपे खतरे से अनजान है। कोमल शब्दों और झूठे वादों से वह युवा बहू को दूर ले जाता है। उसका भाग्य नाजुक रूप से खतरे में लटका हुआ है। बहू अनजान खुशी से उसका अनुसरण करती है। उसके कदम आने वाली तबाही के भार से गूंजते हैं। जैसे ही वे प्रस्थान करते हैं, परिवार विदाई देता है। उनके दिल गर्मजोशी से भरे होते हैं, अनजान कि वे उसे सर्प की पकड़ में भेज रहे हैं। गांव का रास्ता आगे तक फैला हुआ है, जो त्रासदी के उजागर होने का मूक गवाह है, क्योंकि सांप अपने शिकार को और गहराई में ले जाता है। वन के आवरण के नीचे एक सर्प अपना रूप बदलता है, अपने सच्चे शल्कीय रूप का खुलासा करता है। सर्प युवा बहू से विनती करता है। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही हैं। डर और विश्वास के मिश्रण के साथ वह अपना हाथ सांप की पूंछ की ओर बढ़ाती है। उसकी उंगलियां सांप की पूंछ को छूती हैं। उनके बीच एक मौन समझौता हो रहा है। साथ में वे चलना शुरू करते हैं। सांप उसे हरे भरे रास्ते में और गहरा ले जाता है। उनकी यात्रा शुरू होती है। हर कदम भाग्य के साथ गूंजता है। छोटी बहू सांप के घर आती है। उसकी आंखों के सामने वैभव देखकर अविश्वास से फैल जाती हैं। सांप के घर का हर कोना धन की फुसफुसाहट करता है। वह रुकती है, दृश्य को देखती है, भारी दिखावे से अभिभूत महसूस करती है। छोटी बहू खड़ी है, अपने चारों ओर की भव्यता को सोख रही है। सांप मां के धुंधले मिट्टी के घर के अंदर, हवा प्राचीन अपेक्षाओं से भरी हुई है। सांप मां ने आज्ञा दी, मेरे बेटे को कुछ ठंडा दूध पिलाओ। बहू एक घबराहट के साथ अपना कर्तव्य निभाने की तैयारी करती है। एक दुखद मोड़ में वह गलती से सर्प शिशु को गर्म दूध पिलाती है। अंधेरे घर के अंदर सांप युवा बहू को उदारता से धन का प्रस्ताव रखता है। सांप इशारा करता है, चुपचाप उसे दहलीज की ओर धकेल रहा है। वह कांपते हाथों से धन प्राप्त करती है। वह धन को कसकर अपनी छाती से लगाती है। अंतिम लंबे समय तक देखने के साथ वह घर वापस अपनी यात्रा शुरू करती है। वह जाने के लिए तैयार होकर दरवाजे की ओर चलती है। सेठ जी के घर का अंदरूनी हिस्सा चमकता है। गर्माहट हर कोने को गले लगाती है। उसकी आंखें ईर्ष्या से चमकती हुई एक छिपे हुए एजेंडे को धोखा देती हैं। एक सूक्ष्म तिरस्कार उसके होंठों को घुमा देता है, जो हेरफेर की प्रस्तावना है। वह अपना मुंह खोलती है, चालाक शब्द इस्तेमाल करने के लिए तैयार। उसकी आवाज झूठी ईमानदारी से टपकती है, युवा महिला को उकसाती है। वह उसे और अधिक धन की तलाश करने के लिए लुभाती रहती है। सेठ जी के घर में सर्प ने छोटी बहू को एक शानदार हार पेश किया। हार जगमगाता है, शिल्प कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना जो प्रकाश की हर किरण को पकड़ता है। रानी देखती है, उसका चेहरा प्रशंसा और सूक्ष्म ईर्ष्या का मिश्रण है। हार चमकता है, सुंदरता
और अनकहे इच्छाओं का प्रतीक। भव्य महल में रानी का क्रोध फूट पड़ता है क्योंकि वह हार छीन लेती है। उसकी आंखें अधिकारपूर्ण क्रोध से चमक रही हैं। हार की गहराई से एक रहस्यमय सर्प निकलता है जो अलौकिक प्रकाश से चमकता है। एक त्वरित अलौकिक अनुग्रह के साथ सर्प अपना परिवर्तनकारी जादू शुरू करता है। रानी के शाही वस्त्र घुल जाते हैं। उनकी जगह एक सर्प का ठंडा निर्दयी पैमाना आ जाता है। रानी जैसे ही गले में हार डालते हैं वह सांप में बदल जाता है। भव्य शाही महल में राजा अपनी छोटी बहू की उपस्थिति का आदेश देते हैं। सूर्य की रोशनी हॉल को नहलाती है। दीवारों पर कतार में खड़े सेवकों की शांत आकृतियों को रोशन करती है। छोटी बहू दिखाई देती है। उसकी रेशम की साड़ी की कोमल सरसराहट उसकी घोषणा करती है। वह आगे बढ़ती है। उसकी आंखें राजा से सम्मान और अवज्ञा के मिश्रण के साथ मिलती हैं। उसकी आवाज विशाल हॉल में धीरे से गूंजती है। हार केवल मेरी गर्दन के चारों ओर ही रहता है। राजा उसे देखता है। उसके शब्दों का भार हवा में जमने पर उसका भाव अस्पष्ट है। राजमहल के विशाल हॉल में छोटी बहू चमक रही है। उसके गले में एक हार चमक रहा है। एक जादुई परिवर्तन से हार के गुजरने पर हवा में स्तब्ध चुप्पी छा जाती है। एकत्रित अदालत के सामने हार अपनी मूल रूप में लौट आता है। चमकदार हीरों का झरना हीरे प्रकाश को पकड़ते हैं जो पॉलिश किए गए महल के फर्श पर शानदार प्रतिबिंब बिखेरते हैं। राजा उठता है। उसका चेहरा गर्व और स्वीकृति से चमक रहा है। एक अच्छी तरह से योग्य इनाम। सेठ जी के धुंधले घर के अंदर फर्नीचर पर छायाएं नाचती हैं क्योंकि तनाव हवा में भर जाता है। उसके पति की तीखी नजरें पल को और तेज कर देती हैं। शक से उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है। एक अचानक खतरा उत्पन्न होता है। एक सांप उनके बीच खतरनाक तरीके से कुंडली मारता है। उसकी उपस्थिति दृश्य को विद्युतीकृत करती है। सांप फुफकारता है। उसकी आवाज दिव्य चेतावनी के साथ गूंजती है। सावधान, आपकी आशंकाएं निराधार हैं। इस महिला को शांति से छोड़ दो। नाग पंचमी दिव्य सर्प को सम्मानित करने के लिए मनाई जाती है।